जय हिंद व्यूअर्स। आज का विषय हरियाणा सरोखा पंचायत रिकॉर्ड दस्तावेज 43। हरियाणा सरोखा पंचायत के रिकॉर्ड दस्तावेज 43 तथा सरोखा पंचायत के तत्कालीन चंद्रदत्त भट्ट की लिखित पोथी के अनुसार तैमूर ने सन 1398 में भारत पर 90,000 घुड़सवारों की सेना से तूफानी आक्रमण कर दिया। तैमूर के कत्लेआम, लूटपाट और अत्याचारों की सूचना मिलने पर संवत 1455 कार्तिक बधी 5 को देवपाल राजा, जिनका जन्म मेरठ में एक जाट घराने में हुआ था, की अध्यक्षता में हरियाणा सरोखा पंचायत का अधिवेशन जिला मेरठ, गांव टीकरी, निरपड़ा, दोगट तथा दाहा के मध्य जंगलों में हुआ। सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। नंबर 1, सब गांवों को खाली कर दो। नंबर 2, बूढ़े स्त्रियों और बालकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति सरोखा पंचायत की सेना में भर्ती हो जाए। युवतियां भी पुरुषों की भांति शस्त्र उठाएं। दिल्ली से हरिद्वार की ओर बढ़ती हुई तैमूर सेना पर छापामार युद्ध शैली से मुकाबला किया जाए तथा उनके पानी में विष मिला दिया जाए। नंबर 6, 500 घुड़सवार तैमूर की सेना की गतिविधियों पर नजर रखें और पता लगाकर पंचायती सेना को सूचना देते रहें। पंचायती सेना के झंडे के नीचे 80,000 योद्धा, 40,000 महिलाएं शस्त्र लेकर एकत्र हो गई। इन वीरांगनाओं में युद्ध के अतिरिक्त खाद्य सामग्री का प्रबंध भी संभाला। दिल्ली के 100 कोस चारों ओर वीर योद्धा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए रणभूमि में आ गए। इस सेना को एकत्र करने में धर्मपाल देव जाट योद्धा, जिनकी आयु 95 वर्ष थी, बड़ा योगदान दिया। उसने घोड़े पर चढ़कर दिन रात दूर दूर तक जाकर नर नारियों को उत्साहित करके इस सेना में भर्ती होने का काम किया तथा उसके भाई करणपाल ने इस सेना के लिए अन्न, धन और वस्त्र आदि का प्रबंध किया। प्रधान सेनापति, उप प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति। सरोखा के इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से वीर योद्धा जोगराज गुर्जर को प्रधान सेनापति बनाया गया, जो बाल ब्रह्मचारी एवं विख्यात पहलवान था। उसका कद 7 फुट 9 इंच, वजन 8 मन तथा उसकी दैनिक खुराक 4 सेर अन्न, 5 सेर सब्जी फल, 1 सेर गऊ का घी और 20 सेर गऊ का दूध। उप प्रधान सेनापति धूलाबंगी हरबीर सिंह गुलिया। धूलाबंगी हांसी गांव का निवासी था। यह महाबलवान निर्भय योद्धा गुरिल्ला युद्ध का महान विजयधारी था, जिसका वजन 53 धड़ी था। उप प्रधान सेनापति चुना जाने पर इसने भाषण दिया कि मैंने अपनी सारी आयु में अनेक दहाड़े मारे हैं। आपके सम्मान देने से मेरा खून खोल उठा है। मैं वीरों के सम्मुख प्रण करता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए अपना खून बहा दूंगा। यह कहकर उसने अपनी जांघ से खून निकाला, उप प्रधान सेनापति के चरणों में छींटे दिए। दूसरा उप प्रधान सेनापति हरबीर सिंह गुलिया, जिला रोहतक, गांव बादली, आयु सिर्फ 22 वर्ष, वजन 56 धड़ी। सेनापतियों की नियुक्ति। गज सिंह जाट गठवाला, तुहिराम राजपूत, मैदा रावा, उमरा त्यागी, सुरजी ब्राह्मण, दुर्जनपाल अहिर, नत्थु पुंडीर राजपूत, दुल्ला दहाड़ी जाट, जो हिसार दादरी से मुल्तान तक दहाड़े मारता था।
मामचंद गुजर और 10वां फलवा का हार। वीर कवि प्रचंड विद्वान चंद्रदत्त भट्ट को कवि नियुक्त किया गया, जिसने तैमूर के साथ युद्धों की घटनाओं का आंखों देखा इतिहास लिखा था। प्रधान सेनापति जोगराज गुर्जर के भाषण के कुछ अंश। वीरों, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया है उस पर अमल करो। स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। ऋषि मुनि योग साधना से जो मोक्ष पद प्राप्त करते हैं, उसी पद को वीर योद्धा रणभूमि में बलिदान देकर प्राप्त कर लेता है। देश को बचाओ अथवा बलिदान हो जाओ, संसार तुम्हारा यशोगान करेगा। आपने मुझे नेता चुना है, प्राण रहते पग पीछे नहीं हटाऊंगा। पंचायत को प्रणाम करता हूं, अंतिम श्वास तक भारत भूमि की रक्षा करूंगा। हमारा देश तैमूर के आक्रमणों तथा अत्याचारों से तिलमिला उठा है। वीरों, उठो, अब देर मत करो। शत्रु सेना से युद्ध करके देश से बाहर निकाल दो। यह भाषण सुनकर वीरता की लहर दौड़ गई। 80,000 वीरों तथा 40,000 वीरांगनाओं ने अपनी तलवारों को चूमकर प्रण किया। हे सेनापति, हम प्राण रहते आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे अथवा देश हेतु बलिदान हो जाएंगे। जय हिंद।